अपने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर को ले भी चुके थे। सो इस वीडियो में हम लोग मोनेरा को कवर करने वाले हैं। मोनेरा के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वाले वीडियो को देख करके फिर ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप डायरेक्टली इस पे मोनेरा में चले आइएगा तो फिर समझ तो आएगा लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख करके आइए। 4-5 शायद 3-4-5 सेक्शन हम लोग ले चुके हैं, 3-5 लेक्चर ले चुके हैं। आप लोगों को पिछले वाले वीडियो का लिंक जो होगा वो पिन कमेंट में मिल जाएगा, जा करके आप लोग देख लीजिए। एक बार क्विक रिवीजन दे दे तो हम लोगों ने पढ़ा था डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उनको हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं उसी का प्रोसेस को डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो डाइवर्सिटी करने का बहुत सारा बेसिस था, जैसे कि हैबिटेट, उनका सैप, साइज, स्ट्रक्चर, इन सारे बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फिर हम लोगों ने नोमेनक्लेचर, नामकरण के बारे में बात किया था। और फाइनली आज हम लोग फिर हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे क्लासेस में किंगडम में डिवाइड किया गया। और हम लोग आज फर्स्ट किंगडम मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख करके आइए, फिर आपको मोनेरा किंगडम समझ में आएगा। तो चलिए मोनेरा के बारे में पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, देखते हैं मोनेरा क्या है। तो मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में पाया जाता है वे सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि वो नेक्ड आइड से दिखाई नहीं देते हैं। उनके पास वो बहुत छोटे होते हैं, नेक्ड आइड से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट मतलब होता है इनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ प्रोकैरियोट मतलब आ गया प्रो मतलब जैसे ही आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे नहीं, ठीक है, नहीं। अब देखो कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये जो मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस ना होने के बावजूद इसका जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जानते हैं ना, जो भी क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है। जैसे कि अगर मैं एक सेल बनाऊँ, ठीक है, मैं क्या किया, एक सेल बनाया, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या है, काफ़ी सारे ये सब साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरे सेल में भरा होता है। जैसे कि मैं बना दूँ यहाँ पे इसका ये है गोल्गी अपैरेटस है, ठीक है। उसके अलावा ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये बाकी ये है राइबोसोम, बाकी सारी चीज़ है, ठीक है। और अगर ये उसका न्यूक्लियस है तो, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोलस जो होता है वो इधर उधर बिखरा हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इसके अलावा क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट। और जो होता है सेल ऑर्गेनल जो होता है वो अगर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से जो बंधा होता है, ऐसा सेल ऑर्गेनल इनके पास नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते हैं इनके पास, लेकिन वेल डेवलप न्यूक्लियस ना होने के बाद इनके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब मेम्ब्रेन से बंद, पूरी तरीके से बंद सेल ऑर्गेनल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इनका जो सेल ऑर्गेनल होता है वो खुला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेल वाल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। इनका जो सेल वाल है, ठीक है, सेल वाल जो है ये हो भी सकता है प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकता है। हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सेल वाल प्रेजेंट है या फिर सेल वाल एब्सेंट है। अब ये जो मोनेरा होते हैं, ठीक है, मोनेरा किंगडम को हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है। मोनेरा जो होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते हैं और ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जानते हैं, तो जो जैसे ही यू आता है तो यू का मतलब होता है रियल। तो यूकैरियोट्स क्या होता है, जिसके पास रियल सेल हो, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया होता है जो ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते हैं, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है, मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आता है वो सारे के सारे 90% जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, ये सारे के सारे बैक्टीरिया ही होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आर्की बैक्टीरिया, देखिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट फ्यू आर फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो उनमें से कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस होता है। आप लोग कहोगे कि सर ऑटोट्रॉपिक होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही। देखिए जरूरी नहीं होता है कि ऑटोट्रॉप होने का जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ जो होता है वो जो केमिकल्स वगैरह पाया जाता है उससे भी न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, केमिकल से न्यूट्रिशन ले लेता है, उसको भी हम लोग ऑटोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया में बस इतना ही पढ़ना है। आर्की बैक्टीरिया में कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हीं को हम लोग इस जैसे पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले पार्ट में ही बता देते कि यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि यू जैसे ही आया मतलब ट्रू वर्ड लग जाएगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए दे आर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के जो ऊपर का कवरिंग होता है। जैसे अगर हम लोग अगर एक सेल बना दें, ठीक है, अगर ये एक सेल बनाए, ठीक है, तो सेल के ऊपर का जो कवरिंग होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कवरिंग होता है, ठीक है, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, मैं बना करके दोबारा दिखाता हूँ। अगर ये तो काफ़ी मोटा हो गया, रुकिए ज़रा। ये एक जैसा कि एक मैं सेल बनाया, ठीक है, सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो अरे भैया चलो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर जो कवरिंग होता है, ठीक है, ये जो कवरिंग होता है जो सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, तो ये जो कवरिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कवरिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जानते हैं ना, सेल कोई अगर सेल होता है तो सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर भरा होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें राइबोसोम जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही। यू बैक्टीरिया में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था। ठीक है, एक बार इस पूरे सेशन को हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो मोनीरा जो होते हैं, मोनीरा के बारे में, मोनीरा माइक्रोस्कोपिक होता है, ये प्रोकैरियोट होता है। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट होता है। बस इतना ही मोनीरा में। मोनीरा में क्या होता है, सॉरी, मोनीरा जो होता है उसमें सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वाल प्रेजेंट होता है। मोनीरा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उसमें से कुछ फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यू बैक्टीरिया जो होते हैं, ये यू बैक्टीरिया का हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और राइबोसोम भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरीके से वीडियो को रोज़ रोज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर पूरे बायोलॉजी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग चाहे तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं।